ताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाउणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार में सिखाते हैं कि लक्ष्य हर किसी के पास है, मगर लक्ष्य की प्राप्ति तक के साधन हर किसी के पास नहीं है। एक रोड में बैठा व्यक्ति भी किसी न किसी एक लक्ष्य को लेकर के वहां बैठता है। तो लक्ष्य तो बहुत सारे लोगों के पास है, मगर उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो साधन चाहिए हैं वो कितने लोगों के पास है, ये विचारणीय विषय है। क्योंकि जब तक साधन नहीं होंगे तब तक लक्ष्य की प्राप्ति, साध्य की प्राप्ति भी नहीं होगी। आप लोग यहाँ पर मेरे पास आए हैं तो अपने अपने घर से गाड़ी उठा करके आए हैं। लक्ष्य था कि गुरु जी के पास पहुँचना है। साधन क्या था? गाड़ी। साधन क्या था? मन। एक साधन और था जिसने आपको रास्ते में कहीं रोकने नहीं दिया। उस साधन का नाम है संकल्प शक्ति। उस साधन का नाम है संकल्प शक्ति। और इसी संकल्प शक्ति के बारे में आज अपन समझते हैं। ये कभी मत सोचना कि चीजें कैसी मिलेंगी, कितनी मिलेंगी, कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी। संकल्प शक्ति मजबूत रखना। और जिस दिन संकल्प शक्ति के साथ उत्साह शक्ति मिल जाएगी, विश्व का कोई भी व्यक्ति तुमको तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्त करने से रोक नहीं पाएगा। संकल्प शक्ति सबसे बहुत द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका अंदर से दृढ़ मन कितने हैं, आपका अंदर से मन दृढ़ कितना है। किसी भी काम को लेते हैं तो कितने समय तक आप उसमें कंटिन्यू रह पाते हैं। नीतिकार कहते हैं कि 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम मनुष्य वो होते हैं जो किसी भी काम को लेते हैं और अंत करके ही उसको छोड़ते हैं, सक्सेस होकर के ही काम को पूरा करते हैं। मध्यम पुरुष वो होते हैं जो काम तो ले लेते हैं लेकिन डर से कि नहीं हो पाएगा, कोई समस्या आ गई तो छोड़ देते हैं। लेकिन जो जघन्य पुरुष होते हैं उनके लिए नीतिकार कहते हैं कि न वो काम लेते हैं न वो पूरा करते हैं। इसी बात का डर रहता है कि नहीं हो पाएगा, तो वो इस डर से कुछ काम करते ही नहीं है। हर किसी का अपना अपना लक्ष्य है। किसी का व्यवहार के मार्ग का है, किसी के परमार्थ के मार्ग का है, किसी का लक्ष्य मोक्ष मार्ग का है, किसी का बाहर का है, किसी को बॉम्बे तक जाने का लक्ष्य है और किसी का लक्ष्य खुद के अंदर आने का है। सबके अपने अपने लक्ष्य हैं। उन लक्ष्यों में आपकी संकल्प शक्ति जितनी गहरी है उतना ज़्यादा आपकी सफलता का परसेंटेज है। क्रिकेट देखा होगा आप लोगों ने, 50 ओवर का मैच है, लेकिन आज टीम को जीतना भी जरूरी है और इतने रन रेट से जीतना जरूरी है। तो कितना प्रेशर और कितना पुरुषार्थ, कितना प्रेशर और कितना पुरुषार्थ खिलाड़ी के ऊपर कितना रहता है। सबकी एक्सपेक्टेशंस उसके साथ है। हर बॉल में खुद को प्रूव करना है, इम्प्रूव करना है। लेकिन इसके बाद देखो वो कितना प्रेशर हैंडल करता है और प्रेशर हैंडल करके कैसा जीतता है। और जीत का एक कारण है, वो है संकल्प शक्ति, डिटर्मिनेशन पावर। आपकी संकल्प शक्ति कितनी बड़ी है? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप बताओ कि आपके अंदर संकल्प शक्ति कितनी बड़ी है। छोटे छोटे कामों को आपके हाथ पर आ जाए तो आप घबरा जाते हो। थोड़ा सा कुछ काम का हुआ नहीं कि डर जाते हो, एकदम डिप्रेस्ड हो जाते हो, एकदम डिप्रेस हो जाते हो, एकदम टेंस हो जाते हो। नहीं नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। यहीं से आप बैक गियर लगाते हो, गाड़ी का रिवर्स गियर लगाते हो। कभी ये मत सोचना कि परिस्थितियां कैसी हैं। आप सबसे एक बात कह रहा हूँ, कभी ये मत सोचना कि परिस्थितियां कैसी हैं, कभी ये मत सोचना कि कौन साथ दे रहा है, कभी मत सोचना।
आपका लक्ष्य है, आपको उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए साधन जरूर मिलेंगे, बस संकल्प शक्ति होना चाहिए। आपके पास सिर्फ और सिर्फ संकल्प शक्ति होना चाहिए। यस आई कैन, क्या? यस आई कैन। एक अपने स्टडी टेबल पर, अपने ऑफिस पर, अपने कमरे में एक जो मैं शब्द कह रहा हूं लिख के रखना, यस आई कैन, यस यू कैन। एक बढ़िया एक थंब बनाना, उसके नीचे लिखना यस यू कैन, हाँ तुम कर सकते हो। और उसके नीचे लिखना यस आई विल, और साइन कर देना अपना कि ये मेरे सिग्नेचर है, कि मैं करके दिखाऊंगा। वो लोगों ने कहा है कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, ठीक है मैं बताऊंगा कि वो गलत फहमी में है। यस आई कैन, यस यू कैन, यस आई विल, ये बहुत आपके अंदर को जागृत करने के लिए बहुत सुंदर सूत्र है। आपके खुद के अंदर को जागृत करने के लिए बहुत सुंदर सूत्र है, यस यू कैन। आपका कोई ना कोई मेंटर तो होगा, कोई ना कोई गुरु तो होगा, कोई ना कोई ऐसा भी होगा जो आपको मार्गदर्शन देता है, अथवा जिसके लिए आपको जीना पसंद है। माँ हो, पिता हो, भाई हो, गुरु हो, प्रभु हो, उनका फोटो लगाना। उनका फोटो लगाने के बाद नीचे लिखना यस यू कैन। वो कह रहे हैं तुमसे, क्या कह रहे हैं? कि हाँ तुम कर सकते हो। फिर नीचे अपना फोटो लगाना, उसमें नीचे लिखना यस आई विल, और मेरा साइन है। तब तक काम करना, तब तक काम करना जब तक आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ ना बन जाए। तब तक काम करना जब तक लोग आपके साथ फोटो ना खिंचाने की इच्छा रखते हो। लोग तरसते हो कि भाई एक बार फोटो तो खिंचाने मिल जाए इसके साथ, सपना पूरा हो गया, मैंने इसके साथ फोटो खिंचवा ली। तब तक मेहनत करना है, और संकल्प शक्ति मजबूत होगी तो काम बनेगा। जिसको उसके पिताजी ने 50,000 रुपये दिए हैं, 50 लाख रुपए दिए हैं, 50 करोड़ रुपए दिए हैं कि बेटा जा बिजनेस कर, ऐसा व्यक्ति सक्सेस हो पाए ना हो पाए जरूरी नहीं है, क्योंकि उसके पास पहले से इतनी संपत्ति है। लेकिन जिसने जीरो से काम स्टार्ट किया है वो जरूर लक्ष्य को प्राप्त करता है, वो जरूर ऊंचा बनता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जिसने जीरो से स्टार्ट किया है, पढ़ाई हो, व्यापार हो, उसको उसके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं ना। उसके पास लॉस क्या लगेगा? मैंने तो जीरो से स्टार्ट किया है। लेकिन जिसने 50 करोड़ से बिजनेस स्टार्ट किया है, उसको डर है खोने का कि लॉस लग गया तो जिसके पास जीरो है वो बड़ी रिस्क ले लेता है। ये मत सोचना कि मेरे पास कुछ नहीं, बहुत अच्छा ही कुछ नहीं है। तुम किसी के नाम का नहीं खाओगे, तुम अपने नाम का खाओगे। बहुत लोग हैं बाप कमाई वाले, तुम बनो आप कमाई वाले। बहुत लोग हैं दुनिया में जो पिता के नाम का खा रहे हैं, तुम आप कमाई वाले बनो कि मैं अपनी कमाई का अपने नाम का खाऊंगा। इसलिए कुछ भी करना हो सिर्फ और सिर्फ संकल्प शक्ति चाहिए। ध्यान रखना, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। साधन सब जुट जाएंगे, संकल्प शक्ति का धन चाहिए। आप संकल्प शक्ति अपने पास रखो कि ये काम मैं करके दिखाऊंगा। कुछ हो जाए जीवन में कुछ हो जाए, लेकिन इतना ध्यान रखना, बस संकल्प शक्ति मत करते रहना, उसको पूर्ण करने के लिए उत्साह शक्ति भी रखना। मैं करके दिखाऊंगा। जितने लोगों ने कहा है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारे बस का नहीं है, वो सब संभाल के रखो। मैं यहाँ डायरी रखता हूँ एक, यहाँ पे दिल के अंदर डायरी निकालो, उसका नाम लिखो कि इसका आंसर देना बाकी है। कसाई नहीं है कि उसको बताऊंगा, उसको दिखाऊंगा, नहीं नहीं, मैं उसको क्रोध करूंगा। नाम लिख के रखना कि मैं करके दिखाऊंगा। जिस दिन हो जाएगा उसी क्वेश्चन पर टिक, आगे देखते हैं। उसने मेरे ऊपर प्रश्न छोड़ा था ना कि तुमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, तुम्हारा प्रश्न संभाल के रखा है। मैंने पहले कहा था ना कि सवाल सबके संभाल के रखा हूँ, सवाल सबके संभाल के रखा हूँ, जवाब मौके पर दूंगा। जवाब मौके पर दूंगा। या तो मैं शेर बनूं, या तो शेर बूढ़ा हो, या फिर मैं शेर बनूं। दिन आएंगे जो शेर हजारों हाथियों को जंगल में मौत के घाट उतार देता है, शिकार कर देता है, उस शेर का भी एक दिन
शिकार होता है, उसके शरीर को भी दूसरा शेर खाते मिलता है। तो दिन तो आएगा, दिन तो आएगा, शेर के ऊपर बब्बर शेर आएगा, दिन तो आएगा। अगर आपके पास संकल्प शक्ति है तो वो दिन जल्दी आएगा। आप जितने लोग यहाँ बैठे हो, जितने मुझे सुन रहे हो, आप सबके पास बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं, आप सबके पास बहुत ताकत है। ऐसी ताकत है कि आप अकेले बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन वो आपकी जो शक्ति है वो जागृत नहीं है, सुसुप्त है, सो रही है। कैसे बताता हूँ मैं आपको। अगर आप बाहर रोड में हैं और एक चूहा आपके पीछे लग जाए, किसी को डर लगता हो चूहे से, तो क्या करता है आदमी, यहाँ वहाँ भागता है, किसी की पट्टी पे चढ़ जाएगा, कहीं गाड़ी पे चढ़ जाएगा, ताकि चूहे से हम बच जाएं। तो चूहे जैसा टारगेट था, चूहे से बचने जैसा टारगेट था, तो आपकी स्पीड क्या थी। अब उसी के पीछे अगर कोई बिल्ली दौड़ जाए आपके, तो स्पीड बढ़ेगी। और अगर उसी के पीछे बिल्ली नहीं हो, कुत्ता हो, तो स्पीड और बढ़ती है। और अगर शेर हो तो स्पीड कितनी तेज भागते हो आप। कुत्ता है तो सिर्फ भागते हो, शेर होगा तो आपका दिमाग करेगा कि भागना भी है और बचना भी है, शेल्टर भी ढूंढना है। और कुत्ता होगा तो आप सिर्फ भागोगे, बोले ज़्यादा देर नहीं भाग पाएगा। शेर होगा तो भागोगे भी और जगह भी ढूंढोगे। इसका मतलब साफ है कि जैसा टारगेट होगा वैसा आपका पोटेंशियल आता है। संकल्प शक्ति जागृत करो। ये मत बोलना समय कम है, 24 घंटे हैं, मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है। सब है, सब कुछ है, आपके दिमाग के पास सब कुछ है। एक बात देखना, कभी आपको ठोकर लगी हो किसी पत्थर से या किसी लकड़ी से, किसी भी चीज से, जब ठोकर लगती है वो वीडियो देखना कभी किसी का, माइंड अपने आप काम करता है कि आप सर के बल गिर रहे हो तो हाथ अपने आप आगे आते हैं, पीठ के बल गिर रहे हो तो सिर अपने आप आगे हो जाता है। आपको जब ठोकर लगे हो, जब आप गिरो, तब आप देखना कि कैसे आपका दिमाग आपके शरीर को सेव करता है कि शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा जो है उसको आगे ढकेलता है ना। तो प्रकृति भी तुमको आगे ढकेल रही है क्योंकि उसको पता है कि तुम सबसे मजबूत हो। जब कर्म तुम्हारी परीक्षा ले, लोग तुम्हारी परीक्षा लें, दुनिया तुम्हारी परीक्षा ले, तब क्या करना है, तब अपने आप को सोना मान के रखना, क्योंकि परीक्षा सोने की होती है, लोहे की नहीं। जब तुमको परेशान किया जाए, हर बात पर तुमको टोका जाए, खरोचा जाए, तब ये सोचना कि मैं एक हीरा हूँ, लोग मुझे तराश रहे हैं। कुछ दिन बाद मेरे तरस जाने के बाद ये लोग मुझे प्राप्त करने के लिए तरसेंगे। ऐसी संकल्प शक्ति तो रखो अपने अंदर। अरे 2 लाख लोग पटवारी का एग्जाम दे रहे हैं, 5 लाख लोग पटवारी का एग्जाम दे रहे हैं, मैं भी कैसे दे सकता हूँ, इतने सारे लोग तो दे रहे हैं। तुमने पहले ही मान ली हार। जिसको जीतना होता है वो सामने देखता है कि वो रिबन है ना, रेड रिबन, मुझे उसको सबसे पहले क्रॉस करना है, पीछे कौन कौन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी संकल्प शक्ति तो मजबूत हो। हिरण जो होता है वो चीते से तेज दौड़ता है। हिरण जो होता है वो शेर से भी तेज दौड़ता है, स्पीड वाइज बात की जाए, लेकिन शिकार करने का संकल्प है शेर का, और हिरण को पता है कि मेरा शिकार होगा। दोनों की संकल्प शक्ति में अंतर देखना कि मेरा शिकार होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। इस संकल्प शक्ति के साथ हिरण दौड़ता है, इसलिए जाता है, शिकार हो जाता है। शेर को पता है कि मैं शिकार करूंगा, अभी थकेगा, तो वो शेर जीत जाता है। संकल्प शक्ति किसकी मजबूत है? जिसकी संकल्प शक्ति मजबूत है उसको लक्ष्य जरूर मिलेगा। इसलिए मेरा कहना है कि साधनों के पीछे ना भागें, संकल्प के पीछे भागें। किसी को बिजनेस करना, अपन बिजनेस की बात कर लेते हैं, किसी को स्टडीज करना, अपन बुक्स की बातें करते हैं, किसी को जॉब करना है, अपन उसकी जॉब की बात करते हैं, किसी को बिजनेस करना है, उसके पास पैसे नहीं है, मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं बिजनेस क्या करूंगा, क्या बात कर रहे हो। आज हर किसी के पास इतना बड़ा फोन है 10,000 रुपये का, उसको बेचो 5,000 का तो बिकेगा, बिजनेस चालू करो, क्या बड़ी चीज है। इतनी तुम्हारी गुडविल है, किसने कहा 200 जोड़ी कपड़े रखो अपने पास, 5 जोड़ी कपड़े रखो, बाकी बेचो, व्यापार करो। हिम्मत बोलो कि पैसे नहीं है, बोलो कि मन नहीं है। जो लोग पढ़ रहे हैं बच्चे, उनसे बोल रहे हो, स्टडीज के लिए बुक्स पढ़ते हैं ना,
बुक सही नहीं तो फिर कैसे पढ़ेंगे। जब मैंने फर्स्ट टाइम बीबीए किया था 2003-4 का बैच था मेरा, 2003, आज से 22 साल पहले। उस समय बीबीए लॉन्च हुआ था एमपी में फर्स्ट टाइम, जबलपुर में। उस समय बीबीए की बुक नहीं थी, सिर्फ कोर्स था। टीचर कहती थी कि अलग अलग बुक से पढ़ना पड़ेगा, तो हम बीबीए के एक सब्जेक्ट के लिए 5 बुक से पढ़ते थे कि ये चैप्टर इस बुक में मिलेगा, ये चैप्टर उस बुक में मिलेगा, और ये भी नहीं पता कि किस बुक से क्वेश्चन पेपर बना है। तब मैंने पढ़ाई करी, सक्सेस हुए, मैंने गोल्ड मेडल लिया। तो मुझे पता था कि मुझे ऐसे ही जूझ के मिलेगी चीज़ें। वो इमरजेंसी के दौर के नहीं, जब 84 में इंदिरा गांधी गई थी कि पास आउट हो जाएं। हमें पता है कि हमको कोरोना का भी काल नहीं मिलेगा पास होने के लिए, हमको मेहनत करके ही चीज़ मिलेगी। जिसको मेहनत करके मिली है उसका स्वाद अलग रहता है। अपनी मेहनत करके अगर किसी ने 10 रुपये भी कमाए ना, उसका स्वाद अलग रहता है। उस 10 रुपये से कमाई हुई रोटी, उस 10 रुपये से खरीदी गई एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल, उस 10 रुपये से खरीदी गई एक आइसक्रीम कुल्फ़ी, उसका स्वाद अलग रहता है कि हाँ ये अपने पैसे की है। उसका स्वाद जिंदगी की आखिरी सांस तक याद रहता है, क्योंकि आपने संकल्प पर ध्यान दिया, साधन पर नहीं। अगर कोई नौकरी करता है, जॉब ढूंढ रहा है, कोई बात नहीं, तुमको कोई अपने यहाँ रख नहीं रहा है, निकाल रहा है कि नहीं यू आर नॉट एलिजिबल, ओके सर यू आर नॉट एलिजिबल, बोल के नहीं आना, सोच के आना कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मुझे रख पाओ। इतना अपने अंदर संकल्प शक्ति तो रखो। विश्व के सबसे बड़े बड़े बिजनेसमैन, जो विश्व के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, एक दिन उनको जॉब करने से निकाला गया था कि यू आर नॉट एलिजिबल, गेट आउट, अथवा यू आर फायर्ड। सर्च करना आप, जितने बड़े बड़े विश्व के लोग हैं पैसे वाले, उनको निकाला गया था। आप सोचिए, अगर कोई तुम्हें निकाल रहा है तो समझ लेना कि यू आर नॉट एलिजिबल। मैं कहीं जाता हूँ और कोई मुझे अगर निगलेक्ट करता है तो मैं समझ जाता हूँ कि अपनी गलती है, अपन ने चिट्ठी गलत जगह डाली है। अनपढ़ को क्या मालूम कि इंग्लिश में लेटर कैसे लिखा जाता है। अगर कोई आपको निगलेक्ट कर रहा है तो उसको हीरे की कीमत ही नहीं है उसको, वो जौहरी नहीं है, उसको तुम्हारी कीमत नहीं है, परेशान क्यों हो रहा। अपनी संकल्प शक्ति पर ध्यान दो। आपका डिटर्मिनेशन पावर कितना है। मैं आपको बताऊं, मेरा डिटर्मिनेशन पावर, अगर मैं एग्ज़ाम में गया हूं और मैं अगर 5 में से 3 यूनिट तैयार करके गया हूं, तो अब मैं इतने विश्वास से जाता हूं कि 2 आउट ऑफ कोर्स आएंगी, या आउट ऑफ कोर्स नहीं आएगी तो ऐसी आएगी पड़ोसी बता देगा। मैं संकल्प शक्ति के साथ उतरता हूं कि हाँ मैं करूंगा और मुझे करने से कोई रोक नहीं पाएगा। ऐसी संकल्प शक्ति रखिए, जिसकी संकल्प शक्ति जितनी दृढ़ होगी उसके जीवन में उपलब्धियां भी उतनी अधिक होंगी। आप संकल्प शक्ति रखो कि यस, परिस्थितियां कितनी विपरीत हों, होगा, मेरी संकल्प शक्ति के आगे दुनिया बौनी है, होगा। जब तक टूटेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मैंने अपने जीवन के हर कदम पर अपने आप को ग्रेस ही लाकर दी है। मैंने बैक गियर पे कभी खड़ा नहीं किया खुद को, क्योंकि मुझे पता है कि संकल्प शक्ति मेरी मजबूत है। अगर मुझे किसी से दोस्ती करने की इच्छा थी तो मुझे, अगर वो नहीं कर रहा तो मैं कर लूँगा, मुझे विश्वास है, मैं उसको मना लूँगा कि वो कहीं नहीं जा पाएगा। ये मेरी संकल्प शक्ति है। तो दुनिया में सबसे बड़ी संकल्प शक्ति और उसकी सहायक उत्साह शक्ति, इन दोनों को अपने पास रखना। जीवन में हर बार जीत मिलेगी, हार का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की